बचपन में तो हम सभी लोग बहुत ही अच्छी अच्छी बहुत ही डरावनी डरावनी कहानी सुनते थे। नाना नानी दादा दादी कभी कभी तो हमें ऐसी ऐसी कहानी भी सुनाते थे जिनका सर पैर ही नहीं होता था, जिनके पीछे कोई रहस्य ही नहीं होता था। कुछ कहानियां तो सिर्फ बच्चों को डराने के लिए होती थी, लेकिन कुछ कुछ कहानियों में इतनी ज्यादा सच्चाई होती थी जिसके बारे में हम बचपन में कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। और उन्हीं में से एक कहानी है शापित चुड़ैल की कहानी। सब्सक्राइब किया है कि नहीं? जल्दी से कर दो। बचपन में हमें छोटी छोटी सी चीजों के लिए बहुत टोका जाता था, जैसे रात में नाखून नहीं काटा करते, रात में मिरर के सामने खड़े नहीं हुआ करते, रात में कंघी नहीं करते, रात में उल्लू का नाम नहीं लेते। कुछ कुछ चीजों को सोचकर तो आज ऐसा लगता है कि ना जाने क्यों हमारे बड़े हमें ये सब चीजों से डराते थे। उनमें से ही एक बहुत मशहूर वाक्या था कि रात में कभी भी कुएं, तालाब या नदी के पास नहीं जाया करते। दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही डरावनी कहानी छुपी हुई है। मैं आपको शुरू से बताता हूँ। ये बात है लगभग 1700 ईस्वी की। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक रहने वाली बहुत ही सुंदर लड़की थी। उस लड़की का नाम था ललोरमा। जी हाँ, ललोरमा का नाम आपने किसी ना किसी फिल्म में जरूर सुने होंगे। याद कीजिए, याद आ जाए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलो कहानी वापस से शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में ललोरमा नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। उस गांव में उसका कोई परिवार नहीं था, ना ही माँ बाप, ना ही भाई बहन। दरअसल एक बहुत बड़ी दुर्घटना में उसके माँ बाप और भाई बहन की मृत्यु हो गई। उस गांव में दरअसल कई व्यापारी आया जाया करते थे और फिर एक दिन शहर का बहुत ही बड़ा व्यापारी उस गांव में कुछ खरीदारी करने के लिए। उस व्यापारी की नजर ललोरमा पर पड़ी। उसने सोचा, वाह ये कितनी खूबसूरत लड़की, काश ये मेरी पत्नी बन जाती, काश इससे मेरी शादी हो जाती। वो अपनी शादी का प्रस्ताव लेकर तुरंत ललोरमा के पास पहुंचा। उसने कहा कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। उसने कहा कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, हम तुमसे शादी कर कर इसी गांव में एक घर बसाना चाहते हैं। ललोरमा की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके आगे पीछे इर्द गिर्द कुछ नहीं था। कहीं ना कहीं वो भी उस व्यापारी के प्यार में पागल सी हुई जा रही थी, क्योंकि वो अक्सर व्यापारी उस गांव में आया जाया कर, और उस व्यापारी की आंखों में कुछ ऐसा नूर था जिसे देखकर ललोरमा अपने आप को रोक नहीं पाती थी। और इसीलिए ललोरमा ने तुरंत शादी हुई। व्यापारी ने उसी गांव में एक छोटा सा घर भी बना लिया। काम के सिलसिले में अक्सर व्यापारी बड़े बड़े शहरों में आया जाया करता था। घर में वो कम ही रहता था। एक साल बाद उसके 2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। धीरे धीरे बच्चे पैदा होने के बाद व्यापारी ने गांव में आना कम कर दिया। इसी तरह से कुछ महीने बीते, साल बीते और एक एक करके 8 साल बीत गए। और धीरे धीरे करके व्यापारी ने उस गांव में आना बंद कर दिया। यहाँ ललोरमा अपने 2 बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने में परेशान रहती थी। उसकी हालत दिनों दिन खस्ता होती जा रही थी। कई रातें तो रोते रोते ही बीत जाती थी। और फिर एक दिन ललोरमा को अपने पति का लेटर मिला। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने वो लेटर पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन निकल। उस लेटर में लिखा था कि मैंने शहर में एक लड़की से शादी कर ली, मैंने यहाँ अपना घर बसा लिया, मेरी राह मत दे। ललोरमा ने जैसे ही ये लेटर देखा, उसके रो रो के हाल बेहाल हो गए। वो अपने घर का सारा सामान तोड़ फोड़ करने लगी। वो अपना आपा खो बैठी। वो इतना ज्यादा पागल हो चुकी थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या सही है और क्या गलत है। ललोरमा को शांत कराने के लिए उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भागते हुए उसके पास, लेकिन वो अपना आपा इतना ज्यादा खो चुकी थी कि वो खींचकर अपने दोनों बच्चों को एक नदी पर ले गई और डुबो डुबो के मार डाला। और फिर क्या था, ललोरमा को जैसे ही होश आया, वो समझ गई कि अब ये दुनिया मेरी किसी काम की नहीं। मैंने अपने बच्चों को मार डाला, पति खो दिया, मेरा घर बार सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ये जिंदगी मेरे काम की नहीं है। और फिर ललोरमा ने उसी नदी में डूब डूब कर अपनी जान दे दी। और फिर धीरे धीरे करके ललोरमा का साया उस नदी के बाहर, उस गांव के बाहर, उस शहर के बाहर, उस देश के बाहर निकलकर पूरी दुनिया में छा गया। और उसके बाद से इस पूरी दुनिया में कहा जाने लगा कि कभी भी रात होने के बाद तालाब, कुएं या फिर नदी के पास नहीं जाया, वहां पर वही ललोरमा का साया भटकता है। ये वाक्य उस जमाने में इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि इस केस का नाम भी रखा गया, द कर्स ऑफ वीपिंग वुमेन। और सभी लोगों का यह मानना भी हो गया कि शायद अब ललोरमा की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। और हुआ भी यही। 1700 ईस्वी से लेकर सन 2020 तक ललोरमा का साया आज भी पूरी दुनिया में मंडराता है। आज भी उसका साया रात के वक्त नदी, कुएं या तालाब के आसपास एक्टिव हो जाता है। कहा जाता है कि कोई भी इंसान किसी श्रापित जगह पर रात के वक्त किसी नदी, तालाब या कुएं के पास जाता है तो उसे एक चुड़ैल की, उसे एक औरत की रोने की आवाज आती है। और अगर वो उसे आवाज आ गई तो बस
वो चुड़ैल उसके सामने आ जाएगी और उसके अंदर से खींच कर उसकी आत्मा बाहर निकलेगी। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा हो कि ना जाने मैं किस तरह की बकवास कर रहा हूं, लेकिन मैं इसी किस्से से जुड़ा हुआ एक सच्चा वाक्य आप लोगों को सुनाता हूं। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बाप और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। एक बच्चे की उम्र तकरीबन 10 साल और दूसरे बच्चे की उम्र लगभग 8 साल। दोनों ही बच्चों को क्रिकेट खेलने का बहुत ज्यादा शौक था। अमावस की रात दोनों ही बच्चे लगभग रात के 11 बजे घर से क्रिकेट खेलने के लिए बाहर निकले। माँ ने घबरा कर रोकने की उन्हें बहुत कोशिश की, कहा कि काफी ज्यादा रात हो चुकी है, अमावस की रात में बाहर निकलकर इस वक्त खेलना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं। लेकिन दोनों बच्चों ने एक ना सुनी। अचानक से बाप बीच में आया और बाप ने कहा कि ये मेरे बच्चे हैं, कुछ नहीं होगा इन्हें, ब्राह्मण के बच्चे हैं, जाने दो, खेलने दो। दोनों ही बच्चे एक तालाब के पास जाकर क्रिकेट खेलने लगे। दोनों ही अपने मस्ती में गुम थे, लेकिन अचानक से बड़े भाई ने बॉल उठाकर दे मारी और बॉल सीधे जाकर गिरी तालाब में। छोटे भाई ने कहा कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है भैया, मैं बॉल लेकर आऊंगा। बॉल ज्यादा आगे तालाब में नहीं गई थी, इसलिए छोटा भाई आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही छोटे भाई ने झुककर बॉल उठाने की कोशिश की तो तालाब के अंदर से किसी का हाथ आया और जोर से उस बच्चे को पकड़ा और झटके से गिराकर तालाब में खींच लिया। ये बड़ा भाई ये देखकर परेशान हो गया और फिर धीरे धीरे करके पानी के अंदर से एक ऐसी खौफनाक, ऐसी डरावनी चुड़ैल निकली जिसे देखकर बड़ा भाई तुरंत ही बेहोश हो गया। छोटा भाई तो ना जाने अपना सुध कब खो चुका था। और फिर धीरे धीरे करके उस चुड़ैल ने उस बच्चे को तालाब में लेकर डुबो दिया। 1 घंटे बीत चुके थे। माँ को फिक्र हुई, कहा कि मेरे दोनों बच्चे कहाँ चले गए। माँ घबराती हुई घर से भागी और वही जगह पर पहुंची। देखा कि छोटा भाई गायब था और बड़ा भाई बेसुध होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। रात के 12-1 बजे सारा के सारा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया। लेकिन इकट्ठे होने से क्या फायदा, सब कुछ बर्बाद हो चुका। एक हंसता खेलता छोटा सा परिवार बिगड़ चुका। उन्होंने एक नन्ही जान गंवा दी। मैं नहीं जानता कि सच्चाई क्या है, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि इस दुनिया में शैतान, भूत, प्रेत, चुड़ैल सब कुछ होते हैं। क्योंकि अगर भगवान है तो शैतान है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिए और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को ये पता चल सके कि हर कहानियां उन्हें डराने के लिए या फिर उनके बचपने के लिए नहीं, कुछ कहानियां उन्हें सतर्क करने के लिए भी सुनाई जाती है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी की अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर रात 8:30 बजे इसी तरह के कमाल के खौफनाक वीडियोस और उनके सॉल्यूशन आप लोगों के पास लेके आता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने बेल आइकॉन को भी प्रेस नहीं किया तो कर दीजिए।